क्या आप भी ठीक से कॉन्फिडेंस से इंग्लिश को नहीं बोल पाते हो? गाइज आज की इस वीडियो के बाद मैं वारंटी ले सकता हूं कि आप इंग्लिश को ठीक से बोल पाओगे। तो वीडियो को अंत तक देखना और मैं आपका अपना ललित उपाध्याय आपका हमारे इस यूट्यूब चैनल पर तहे दिल से स्वागत करता हूं। तो गाइज चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो इंग्लिश को कॉन्फिडेंस से कैसे बोलें? कोई भी कुछ बोल रहा है इंग्लिश में तो हम उस चीज़ को समझ जाते हैं, लेकिन जब हम खुद बोलने की कोशिश करते हैं, अगर हम कोई भी सेंटेंस को बनाने की कोशिश करते हैं या हम ये तय करते हैं कि यार हम इंग्लिश बोलना चाहते हैं या इंग्लिश बोलेंगे, तो वो बहुत मुश्किल होता है हमारे लिए। हम इंग्लिश बोल नहीं पाते भले ही हम उसे समझ जाएं। अब आप कहोगे कि यार हम तो समझ ही नहीं पाते। अगर आप समझ भी नहीं पाते हो तो यार आपको फिर स्कूल जाने की ज़रूरत है अब, क्योंकि अगर आप समझ नहीं पाते इसका मतलब आपको इंग्लिश के बारे में पता नहीं है या फिर आप पढ़ना नहीं चाहते। तो आज हम उस टॉपिक की बात नहीं करेंगे कि इंग्लिश को आप कैसे सीखें। आज हम ये बात करेंगे कि आप जो है इंग्लिश को कैसे बोल सकते हो, कैसे इंग्लिश में कम्युनिकेट कर सकते हो कॉन्फिडेंस के साथ। तो इंग्लिश में कम्युनिकेट करने में हमें बहुत मुश्किल आती है। जब हम कम्युनिकेट करने की कोशिश करते हैं, इंग्लिश में बातें करने की कोशिश करते हैं तो नहीं हो पाता है। कभी आपने सोचा ऐसा क्यों होता है? सबसे पहले हम ये जानते हैं कि ऐसा क्यों होता है कि आप जब इंग्लिश बोलने जाते हो तो आप अटक जाते हो बीच में। अटक क्यों जाते हो आखिर? आप सोचो ये क्वेश्चन। आप इसलिए अटक जाते हो क्योंकि आपके माइंड में वो चीज़ नहीं चल रही होती है जो आप बोलने वाले हो। अच्छा एक बात बताओ, कमेंट करके बताना, जब आप हिंदी बोलते हो तो आपके माइंड में क्या चलता है, क्या सोच रहे होते हो? जब आप हिंदी बोलते हो तब आपके माइंड में हिंदी के बारे में ही सेंटेंस चल रहे होते हैं। जो आप बोलने वाले होते हो वही चीज़ आपके माइंड में चल रही होती है, वो भी हिंदी में। और जब आप इंग्लिश बोलते हो, इंग्लिश बोलने की कोशिश करते हो, तब भी वही सेम चीज़ होती है। आपके माइंड में आप हिंदी का सेंटेंस सोचते हो, उसके बाद उसे इंग्लिश में कन्वर्ट करते हो और उसके बाद जो है आप उसे बोलते हो या बोलने की कोशिश करते हो। तो यहीं पर जो है बहुत बड़ी मिस्टेक हो जाती है हमसे कि हम इंग्लिश में सोचते नहीं है, केवल इंग्लिश बोलने की कोशिश करते हैं। इंग्लिश में सोचना बहुत मुश्किल नहीं है, पर हम इंग्लिश में सोच नहीं पाते। अब हम इंग्लिश में सोच क्यों नहीं पाते हैं ये भी आप कमेंट करके पूछने लगोगे तो वो भी बता देता हूँ। तो आप इंग्लिश में इसलिए नहीं सोच पाते हो क्योंकि आपका माइंडसेट ऐसा है। आपके माइंड में ये चीज़ बैठी हुई है कि हाँ यार हिंदी में ही हमें सोचना है, हिंदी में ही हमें बोलना है। अगर आप डिसाइड करते भी हो कि यार इंग्लिश में बोलेंगे, लेकिन आप इंग्लिश में नहीं बोल पाते हो क्योंकि आपके माइंड में फिर भी हिंदी चल रही है। वही सेम चीज़, आप हिंदी में सेंटेंस सोचते हो अपने माइंड में, उसको इंग्लिश में कन्वर्ट करते हो और उसके बाद बोलते हो। आप डायरेक्ट इंग्लिश बोलने की कोशिश नहीं करते और यही सबसे बड़ा रीज़न है। अच्छा कभी आपने छोटे बच्चे को देखा है, या फिर आप छोटे रहे भी होगे, जाहिर सी बातें रहे होगे, तो जब आप छोटे थे तो आपने हिंदी कैसे सीखी? आप डायरेक्ट बात करने लग गए लोगों से? नहीं ना, ऐसा नहीं होता है। सबसे पहले हमने चीज़ों को ऑब्जर्व किया, हमने ये पता लगाने की कोशिश की कि यार इस चीज़ को क्या बोलते हैं। ये हाथ है तो हम इस हाथ को क्या बोलते हैं, सबसे पहले हमने ये सीखा। हम डायरेक्ट बोलने नहीं लगे। पहले हमने उन सबको सुना, सब लोगों को सुना, जो हमारे आसपास के एनवायरनमेंट में लोग थे, सबको ऑब्जर्व किया कि हाँ यार ये हाथ है, ये पैर है, ये आँख है, ये गाड़ी है, ये घोड़ा है। तब जाकर हमें पता चला कि ये क्या क्या चीज़ें हैं और इनको कैसे एक्सप्रेस करना है। जब हमने बोलना शुरू किया तब हम बीच बीच में गलत शब्दों का प्रयोग करने लगे, गलत बोलने लगे, क्योंकि उस टाइम हम छोटे होते हैं तो हम सही से बोल नहीं पाते हैं। हम धीरे धीरे प्रैक्टिस करते हैं और उसके बाद हम बोल पाते हैं हिंदी को। तो सबसे पहले आपको क्या करना है कि इंग्लिश को ऑब्जर्व करना है। आसपास के आपके क्या शब्द हैं, आपको हर शब्द का मतलब पता होगा इंग्लिश में। छोटे मोटे शब्द आपको ये पता है कि इसे बॉटल कहते हैं, कुछ भी इसे कार कहते हैं, लेकिन आप फिर भी सेंटेंस नहीं बना पाओगे। अगर आपसे कहा जाए कि यार बोलो तो आप बोल नहीं पाओगे, क्योंकि इंग्लिश हर कोई समझ जाता है, हर कोई बता सकता है, लेकिन कॉन्फिडेंस एक फ्लुएंसी में बोलना बहुत मुश्किल होता है। तो इसलिए जब आप समझ जाओगे, ऑब्जर्व कर लोगे, ऑब्जर्व करने के बाद आपको उसकी प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। जब आप उन सब चीज़ों की प्रैक्टिस कर लोगे तब आपको समझ में आएगा हाँ यार कि ये जो है इस शब्द का ये मीनिंग है और इसको मैं ऐसे जल्दी जल्दी बोल सकता हूँ। अगर आप प्रैक्टिस नहीं करोगे और कभी कभी आपने यूज़ किया इंग्लिश का, या अचानक ही आप कहो कि यार मैं बहुत बड़ा जो है इंग्लिश स्पीकर बन जाऊं, तो ऐसा नहीं होता है। धीरे धीरे शुरुआत होती है यार।
ऐसा नहीं होता कि हम डायरेक्ट ऊंचे मुकाम पे पहुंच जाएंगे, धीरे धीरे स्टेप बाय स्टेप सीढ़ियां चढ़ो, क्योंकि लिफ्ट से जाने में कोई मजा नहीं है, इसलिए आपको सीढ़ियों से जाना चाहिए। समझ रहे हो बात को? आपको जो है वो इंग्लिश की प्रैक्टिस करनी है और उसे ऑब्जर्व करना है। 2 चीज़ें बस आप कर लो, आप कॉन्फिडेंटली इंग्लिश को बोल पाओगे जैसे आप हिंदी को बोलते हो। और हमेशा माइंड में ये सोच रखो कि मैं जो हूँ वो इंग्लिश में सोचूं जब आप इंग्लिश बोल रहे हो। और आप इंग्लिश को ऑब्जर्व करने के लिए बहुत सारी चीज़ों का यूज़ कर सकते हो। आप YouTube पर वीडियो देख सकते हो और आपके जो शोज़ होते हैं जैसे अमेरिकाज़ गॉट टैलेंट, ये शोज़ होते हैं, इनको भी आप जो है वो देख सकते हो। इनमें भी इंग्लिश का यूज़ किया जाता है। आप इंग्लिश गाने सुन सकते हो। बट हाँ, ये चीज़ है कि आपको इंग्लिश गाने का मतलब धीरे धीरे सीखना पड़ेगा। उसके बाद आप उस गाने को साथ साथ गाइए तो आपकी एक फ्लुएंसी बनेगी। जब आपकी एक फ्लुएंसी बन जाएगी तो आप ऑटोमेटिक जो हो वो सेंटेंस बोलने लगोगे, सेंटेंसेस को समझने लगोगे। तो गाइस बस यही बताना था आपको। और इस वीडियो में मैंने आपको जो भी बातें बताई, अगर आप उन सभी बातों को फॉलो करोगे तो आप कॉन्फिडेंस से इंग्लिश बोल पाओगे और इंग्लिश का जो है सही से यूज़ कर पाओगे। तो गाइस अगर वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर देना और चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके ज़रूर जाना। So thank you so much guys for watching this video and goodbye.